मिल्लत इस्लामिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वक़ाल तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सबसे पहले हम और आप आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व करीमिना व रऊफ़िना व रहीमिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अहलि बैतिहि अजमाईन। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से शहर के मुख्तलिफ महलों में, इलाक़ों में बाज़ाब्ता इंतज़ामिया जो मिलाद कमेटी है उसकी जानिब से एहतमाम किया जाता रहा है और उसी सिलसिले की ये कड़ी है। लेकिन बड़ी हैरत इस बात पर है कि जलसे का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है, लेकिन सामईन की तादाद बहुत ही मुख्तसर है। खैर, जो भी हैं, जो हज़रात अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनसे मैं भी दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह रसूल के ज़िक्र में बैठें, कुछ सुने और इस्तिफ़ादा करें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसी आयत को मैंने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत किया और दूसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इन दो आयतों को तिलावत करने का मकसद ये है कि मेरा ख्याल था कि मुझे मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करना है। फिर यहाँ आने के बाद मुझे इत्तला मिली कि तक़लीद के उन्वान से आप हज़रात से खिताब करना है, लिहाजा हुसूल बरकत के लिए पहली आयत को महफूज कर लीजिए और एक ही उन्वान पे मुख्तसर वक्त में कुछ फ़ायदेमंद गुफ्तगू हो सकती है। लिहाजा हम दूसरी आयत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जितने भी हजरात हैं तवज्जो से आप हजरात समात करें। जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो तशरीफ लाने की कोशिश करें। मजमून बहुत ही खुश्क मजमून होता है तकलीद का। इसमें वाक़यात, करामतें और मोजज़ात नहीं होते। जज्बात से आरी ये बातें रहेंगी,
कानून की ज़बान बहुत खुश्क होती है, लिहाजा आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आम जलसों का जो तासुर आपके जहन में बैठा हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए निकाल के कुछ समझने की जहनियत के साथ तैयार रहें, ताकि कुछ उसूली बातें हम सुने और सुनाएं और अपने उन अहबाब तक भी ये बातें पहुंचाएं जो इन बातों से गाफिल हैं या बेखबर हैं। मसला है तक़लीद का। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो हुक्म वाले हैं उनकी इताअत करो। अल्लाह की इताअत का मतलब है कुरान की बात मानो, रसूलुल्लाह की इताअत का मतलब है कि हदीसों पर चलो, हदीसों की बात मानो, हुजूर की बात मानो। व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम में जो हुक्म वाले हैं उनकी बात मानो। ये कौन लोग? उलुल अम्र कौन है और किन की बात मानने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया? अगर मैं किसी सुन्नी जो सहीहुल अकीदा हो उसकी इबारत पेश करूं तो मुखालिफ को ये गुंजाइश रहेगी कि आपने अपने घर की शहादत पेश कर दी। एक मुफस्सिर गुजरे हैं जिनका नाम है इमादुद्दीन इब्ने कसीर, जो हजरात हिंदुस्तान में, एशिया में अपने आप को गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस कहते हैं और हम उन्हें तहजीबन गैर मुक़ल्लिद कहते हैं। उन हजरात के ये मुस्तनद इमाम हैं। उनके नजदीक तफसीर की सबसे मोतबर किताब तफसीर इब्ने कसीर है। इब्ने कसीर के मुसन्निफ इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने इस आयते करीमा में उलुल अम्र की तफसीर में फरमाया और लिखा है कि हुम उलुल इल्म वल फ़िक़्ह, यानी उलुल अम्र ये उम्मत के फुक़हा हैं जो कुरान और हदीस से मसाइल निकालने की ताकत रखते हैं। अब माना वाज़ेह हो गया, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और तुम में जो फुक़हा हैं, उलमा हैं, उनकी बात मानो। पहला सवाल ये कायम होता है, जब कुरान आपके पास मौजूद है, हुजूर की लाखों की तादाद में हदीसें मौजूद हैं, इन दो के होते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा की बात मानने का क्यों हुक्म दिया? आपके सामने एक शख्स आता है, वो यही तो कहता है अल्लाह दो हाथ दिया है, एक हाथ कुरान के लिए, एक हाथ हदीस के लिए। अब उससे पूछिए फिर बाकी जो जिंदगी में काम है वो आप कौन से हाथ से करेंगे? बहरकैफ अल्लाह की किताब के होते हुए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे करीमा के होते हुए फिर किसी आलिम की पैरवी करने की क्या जरूरत? दूसरी बात, हम इमामों की पैरवी करते हैं। जो इमाम आजम की पैरवी करे उसे हनफी कहते हैं, जो इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई की पैरवी करे उन्हें शाफई कहते हैं, जो इमाम अहमद बिन हंबल के नक्शे कदम पर उनके मसाइल की पैरवी करे उसे हंबली कहते हैं, जो इमाम मालिक की पैरवी करे उसे मालिकी कहते हैं। दुनिया भर के अहले हक मुसलमान इन्हीं चार मजहबों में से किसी एक की पैरवी करते हैं। शाह इस्माइल देहलवी जो हिंदुस्तान में वहाबियत के फाउंडर थे, वहाबियत की बुनियाद रखने वाले, वो जिस खानदान से आते हैं उनके बाप दादाओं में एक नाम आता है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अल इंसाफ में साफ लिखा, वबाअदल मिअतैनी, यानी 2 सदी हिजरी के बाद पूरी दुनिया के अहले हक मुसलमान 4 मजहबों में सिमट गए, या तो वो हनफी होगा या शाफई या मालिकी या हंबली, और जो इन चारों में से किसी की पैरवी ना करे वो अहले सुन्नत वल जमाअत से खारिज,
वो बिदअती है, ये उनके खानदान की बात है। मैं अभी तक आला हजरत की कोई बात पेश नहीं किया। तफसीर में इमादुद्दीन इब्न कसीर की बात, उन्होंने कुरान की आयत की तफसीर में साफ कहा कि इससे उलमा मुराद है। लिहाजा जब कुरान है, हदीस है, अब उसके बाद अल्लाह फरमाया कि उलमा की पैरवी करो, उनकी बात मानो, तो इससे साफ पता चलता है कि अगर हम किसी इमाम की पैरवी करते हैं, किसी इमाम की तकलीद करते हैं, तो ये कोई बिदअत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म। तो गोया तकलीद करना ये किसी आलिम की अपनी बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। उसी हुक्म की तामील में पूरी दुनिया के अहले हक मुसलमान किसी न किसी इमाम की पैरवी करके दीन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, कुरान के होते हुए और हदीस के होते हुए इमाम की पैरवी की क्या जरूरत है? कुछ बातें होती हैं कि जिनका जाहिर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको उस बात की खराबी का अंदाजा होगा। एक शख्स आके आपसे कहता है, भाई किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सब एक बाप एक माँ की औलाद है, सबका कुरान एक, सबका माबूद एक, सबका किबला एक, किसी को बुरा नहीं कहनी चाहिए। जो शख्स ये आकर कहता है आपसे, उससे एक सवाल कीजिए, अगर आपकी जमीन पर आपका हकीकी भाई कब्जा कर ले तो क्या आप खामोश बैठेंगे? नहीं, वहां खामोश नहीं बैठते। क्यों? वहां दुनिया का मामला है। तो ये समझिए, इखलाक और चापलूसी में फर्क होता है। दीन के बारे में अगर मुदाहनत इख्तियार की जाए तो ये चापलूसी होती है। अखलाक ये है कि आपके भाई के पास जमीन नहीं है, आप अपनी आधी जमीन उसे दे दीजिए। आपका भाई गरीब है, आप अपना आधा पैसा उसे दे दीजिए, ये अखलाक है। लेकिन ये अखलाक नहीं है कि किसी और के लिए अपने दीन को आप छोड़ दीजिए। तो बाज बातें बोलने में बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन उनकी गहराई में जब आप जाएंगे तो उसके अंदर बड़ी खबासत होती है। इसलिए अब इस आयत करीमा पे गौर कीजिए। लोग आपसे कहेंगे जब कुरान है, हदीस है, तो इमाम की पैरवी हम क्यों करें? तो सबसे पहले ये सवाल अल्लाह से कीजिए कि मौला तेरा कुरान हमारे पास मौजूद है, तेरे नबी की हदीसें मौजूद हैं, इन दोनों के रहते हुए तूने इमामों की पैरवी का हुक्म क्यों दिया? तूने उलमा की पैरवी का क्यों हुक्म दिया? ये सवाल अल्लाह से कीजिए। हम अगर तकलीद करते हैं तो किसी आलिम के कहने पर नहीं, बल्कि अल्लाह के कहने पर करते हैं। अल्लाह ने हमें फरमाया है, व उलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम में अहले इल्म हैं उनकी पैरवी करो, उनकी तकलीद करो। अब रही ये बात, ये तो इल्जामी जवाब था। अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया कि उलमा की पैरवी करो? उसकी वजह ये है, कुरान और हदीस में सब कुछ लिखा हुआ, कुरान में जर्रे जर्रे के बारे में मौजूद, लेकिन हर निगाह में वो ताकत नहीं है जो कुरान से दीन को हासिल कर सके। मैं मिसाल के तौर पर एक बात अर्ज करता हूं। आपको अगर 4 रकत नमाज पढ़ना है, ठीक है, पूरा कुरान पढ़ लीजिए तफसीर के साथ। 4 रकत नमाज का तरीका आप कुरान से नहीं बता सकते। कुरान सिर्फ इतना कहता है, नमाज पढ़ो, रुकू करो, क़याम करो, बस क़िरात करो, इतना कहता है। रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, रुकू सजदे में तस्बीहें कौन सी पढ़ना है, ये सारी बातें कुरान आपको बयान नहीं करता। आपको हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। हदीसें आपस में मुतज़ाद हैं, एक हदीस कुछ कहती है, दूसरी हदीस कुछ कहती है। सारी सिहाए सित्ता आप पढ़ लीजिए, 4 रकत नमाज का तरीका आप नहीं निकाल सकते। अब तीसरे दर्जे में आइए, फिक़्ह हनफी की एक छोटी सी किताब, कानून शरीयत का नाम सुने आप लोग? कानून शरीयत एक मुख्तसर सी किताब है। उस किताब में आपको नमाज का पूरा तरीका चंद अल्फाज में आपको मिल जाएगा। यही काम फुक़हा का होता है।
कुरान और हदीस में जो बातें आपको नजर नहीं आती है सब कुछ, कोई जर्रा नहीं जिसका तस्करा कुरान के अंदर ना, लेकिन हर इंसान की निगाह कुरान के उस दरिया से मोतियां निकालने की सलाहियत नहीं रखती। हर एक की बस की बात नहीं है कि कुरान को अहकाम के लिहाज से समझ। लोग कहेंगे कुरान तो आसान है बहुत। अल्लाह ने खुद फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान आसान है तिलावत के लिए, कुरान आसान है नसीहत हासिल करने के लिए, कुरान आसान है हिफ्ज करने के लिए, लेकिन कुरान मानी के लिहाज से, मसाइल निकालने के लिहाज से बहुत मुश्किल। मैं एक मिसाल इस सिलसिले में अर्ज करूं। जब सूरह फतह नाजिल हुई, नहीं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आई, इस आयत करीमा के हवाले से हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इब्ने अब्बास को अकाबिर सहाबा के दरमियान बिठाया। इब्ने अब्बास उम्र में बहुत छोटे थे। जो जंग बदर में शरीक होने वाले सहाबा थे उनकी उम्रें तवील थी, अकाबिर सहाबा। और जाहिर सी बात है बड़े लोगों में अगर बच्चा आकर बैठ जाए तो उन्हें एतराज होता। तो अकाबिर सहाबा ने एतराज किया, अमीरुल मोमिनीन आपने एक नौजवान को हमारे दरमियान बिठा दिया है। तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन अकाबिर सहाबा से इस आयत का माना पूछा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इसका क्या माना? सबने अपना अपना माना बयान किया कि इसका माना यह है कि फतह मक्का हुई, इस्लाम को शान और शौकत मिली। फिर इब्ने अब्बास से पूछा कि इस आयत का माना क्या है? इब्ने अब्बास ने फरमाया इस आयत का माना यह है कि जब ये आयत उतरी थी उस आयत के जरिए हुजूर के विसाल की खबर दी गई। इब्ने अब्बास ने जो माना बयान किया उन तमाम सहाबा से अलग माना बयान किया। फारूक आज़म ने फरमाया कि मैं भी इस आयत का यही माना समझता हूं। वो सहाबा अरबी जानते थे, उनकी मादरी जबान अरबी थी, उन्होंने रसूल पाक की सोहबत में बैठकर कुरान सीखा था, हुजूर की ज़बान अक़दस से हदीसों को सुना था। लेकिन इसके बावजूद इस आयत का जो माना फारूक आज़म जानते हैं, जो माना इब्ने अब्बास जानते हैं, ये माना दीगर सहाबा नहीं जानते। अगर कुरान सबके लिए एक सा आसान होता तो सहाबा में समझने के अंदर इख्तिलाफ नहीं होता। इससे ये बात वाज़ेह हुई कि कुरान का याद करना आसान है, कुरान का समझना आसान नहीं, कुरान से नसीहत पकड़ना आसान है, कुरान से अहकाम निकालना बहुत मुश्किल काम है। और इसकी मुश्किल का अंदाजा यूं कीजिए कि सहाबा इकराम 1,24,000 कम अज कम, थोड़े कम या कुछ ज्यादा हज्जतुल वदा में, लेकिन उन सहाबा में फतवा देने वाले 120 या 21 सहाबा। 21 सहाबा वो थे जो हर मसले में फतवा देते, बाकी सारे सहाबा उन्हीं के फतवे पर अमल किया करते। अगर तमाम सहाबा का इल्म कुरान के हवाले से बराबर हो तो फिर वो सहाबा भी इज्तिहाद करते, उनको बड़े सहाबा से पूछने की जरूरत नहीं थी। इससे पता ये चला कि सहाबा इकराम अहले ज़बान होने के बावजूद, सोहबते नबुव्वत से फैज़याब होने के बावजूद उन सहाबा के दर्जे तक नहीं पहुंचे जिन सहाबा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुव्वत इज्तिहाद अता फरमाई, जो कुरान से मसाइल निकालने की सलाहियत रखते। यहां से ये बात भी मालूम कि उलमा की पैरवी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि हर शख्स कुरान और हदीस से बराह रास्त मानी नहीं निकाल सकता है। उम्मत में दीन को हम तक पहुंचाने के लिए दो तबकों का बहुत अजीम किरदार है, एक मुहद्दिसीन और दूसरे फुक़हा। मुहद्दिसीन का काम भी बहुत आला है और फुक़हा का काम भी बहुत आला है। जो हजरात किसी की तकलीद नहीं करते हैं वो भी इमाम बुखारी की तकलीद करते हैं,
जो अपने को अहले हदीस कहते हैं वो भी मुहद्दिसीन की तकलीद करते हैं, वो अपने उलमा की तकलीद करते हैं, अपने बड़ों की तकलीद करते हैं, इब्ने तैमिया की तकलीद करते हैं, नासिर अलबानी की तकलीद करते हैं, अब्दुल्ला बिन बास की तकलीद करते हैं। फर्क इतना है, हम ऐसे इमाम की पैरवी करते हैं जिसने सहाबा से इल्म हासिल किया, जिसने सहाबा को देखा, और वो ऐसे की तकलीद करते हैं जो ना सहाबी है, न ताबई है, न तबे ताबई है, न अहले सुन्नत वल जमात का फर्द। तकलीद वो भी करते हैं। कोई अहले हदीस ये दावा नहीं कर सकता कि मैं तकलीद नहीं करता, सब तकलीद करते हैं। हम इमाम आजम की तकलीद करते हैं जिनके बारे में इमाम शाफई ने फरमाया, अन्नासु अयानुन अला अबी हनीफा फिल फिक़्ह, दुनिया भर के उलमा, फुक़हा, मुज्तहिदीन फिक़्ह इस्लामी के मामले में इमाम आजम की औलाद की तरह, इमाम आजम से आगे कोई नहीं बढ़ सका। तो जिसकी तारीफ इमाम शाफई करते हैं, इमाम शाफई मुहद्दिसीन के भी इमाम हैं, फुक़हा भी उन्हें तस्लीम करते हैं और अहले हदीस उन्हें कोट भी करते हैं। तो इमाम शाफई ने जिसको अपना इमाम माना, अपना ताजदार माना, और ये भी फरमाया उन्होंने, मन लम यंजुर फी कुतुबी अबी हनीफा फी कुतुबी असहाबी अबी हनीफा लम यतबहर फिल फिक़्ह, कि जो शख्स इमाम आजम के शागिर्दों की किताबें नहीं पढ़ता वो फकीह नहीं बन सकता। तो फर्क इतना है, आप अब्दुल्ला बिन बास की तकलीद करते हैं, इब्ने तैमिया की तकलीद करते हैं, इब्ने क़य्यिम की तकलीद करते हैं, और हम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीद करते हैं। ये बाद में मैं अर्ज करता हूँ, अभी जो मेरी बात थी उसको मैं पहले जिक्र कर दूं कि उलमा की पैरवी का हुक्म क्यों दिया गया। उसकी वजह यह है कि हर शख्स कुरान हदीस से मसाइल नहीं निकाल सकता। जैसे मुहद्दिसीन हैं, फुक़हा हैं, दो तबके हैं। मुहद्दिसीन का काम है कि हुजूर की हदीसों को जमा करना सही सनदों के साथ और फुक़हा तक पहुंचा देना, ये मुहद्दिसीन का काम। मुहद्दिसीन का ये काम नहीं है कि इस हदीस से कौन सा मसला निकलता है, ये सोचना, समझना, फिक्र करना, ये मुहद्दिस का काम नहीं। ये बातें खुश्क हैं जरा, लेकिन आपके काम की बात है। आप इधर उधर तवज्जो देंगे, मैं जाहिर सी बात है तकरीर को खत्म कर देता। मैं ये उन्वान इसलिए रखा कि मुझे इस पर बोलने का हुक्म दिया गया, ठीक है। तो मुहद्दिसीन का काम यह है कि वो हदीसें जमा करें, फुक़हा तक पहुंचाएं। फुक़हा का काम यह है कि उन हदीसों से हुजूर की मुराद क्या है वो निकाल कर उम्मत के सामने रख दें। अब मैं एक हदीस सुनाता हूं। खतीब बगदादी ने किताबुन नसीहत में एक वाक़या नकल किया है कि एक मकाम पर मुहद्दिसीन का मजमा था, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, आपने शायद नाम भी ना सुना हो, खल्फ बिन सालिम, खैसमा और यहया बिन सईद कत्तान, यहया बिन मईन, ये आला दर्जे के मुहद्दिसीन हैं। ये सब एक जगह जमा थे। एक खातून आई, औरत आके इनसे मसला पूछा कि ये बताइए, अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए और वहां कोई गुस्ल देने वाली ऐसी औरत ना हो जो पाक हो, हाँ ऐसी औरत है जो हालत हैज में, तो क्या नापाक औरत मैयत को गुस्ल दे सकती है, नहीं दे सकती? ये मुहद्दिस थे जिनको लाखों हदीसें याद थी, इमाम बुखारी के उस्ताद दादा उस्ताजों में आते हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि ये मसला तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। आप पूरे कुरान को तलाश कर लीजिए, कहीं ये मसला नहीं मिला। इतने में इराक के फकीह अबू सौर ये आते हुए नजर आए, तो सबने कहा इनसे पूछो, ये फकीह हैं, यानी ये कुरान के इल्म को, कुरान का इल्म है इनके पास। वो आए, आने के बाद उन्होंने मसला बताया, हाँ नापाक औरत मैयत को गुस्ल दे सकती। तो उन्होंने पकड़ लिया उसको कि ये मसला आपने कहां से बताया? तो आपने फरमाया हजरत आयशा की हदीस से मैंने मसला बताया। हजरत आयशा की हदीस ये है, कुन्तु उफर्रिकु रअसा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना हाइद। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उसी हालत में मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल धोती थी और कंघी भी करती थी। आपने फरमाया इस हदीस से साबित हुआ कि हालत हैज में औरत दूसरी औरत को गुस्ल मैयत दे सकती है।
अब ये तीनों हजरात, चारों हजरात कहने लगे कि ये हदीस तो हमें भी याद थी, इस हदीस की इतनी सनदें हैं, इस हदीस की इतनी सनदें, लेकिन आप गौर कीजिए, हदीस उनके पास थी, हदीस महफूज थी, हदीस के एक एक रावी की जिंदगी के सारे हालात वो जानते थे, लेकिन उस हदीस से हुजूर क्या बताना चाहते हैं, उस हदीस से क्या मसला निकलता है, इस तक उनकी निगाह नहीं पहुंची। इस तक उसकी निगाह पहुंचती है जो फकीह होता है, जिसको अल्लाह ताला ने दीन का फकीह बनाया होता है, वो हदीस से, कुरान से मसाइल निकाल कर उम्मत के सामने रखता है। एक मिसाल समझ में आ गई आपको, अब दूसरी मिसाल। इसमें नारे लगाने की आपको जरूरत पेश नहीं आई, आपका मिजाज बन चुका है धूम धड़ाके तकरीरें होना, जोर जोर से नारे मारे। नतीजा क्या होता है, 10 घंटे भी जलसा हुआ तो कुछ भी लेकर नहीं जाते। एक और मिसाल, इमाम आमश, नाम सुने आप लोग? कभी नहीं सुने होंगे, किताबें पढ़िए, इनके नाम आपको समझ में आएंगे। इमाम आमश ताबई है, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द खास, सहाबा के पढ़े हुए बहुत बड़े मुहद्दिस, सिहाह सित्ता के जितने मुसन्निफीन हैं उन सब की सनद हदीस इन्हीं तक पहुंचती। बड़ी चोटी के आलिम इमाम आमश मुहद्दिस, आप हदीस पढ़ाते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की जवानी का दौर था, आप सिमाए हदीस के लिए इनकी दरसगाह में पहुंचे। यहां मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं। कुछ लोग हैं जो अपने को अहले हदीस कहते हैं, वो क्या कहते हैं, इमाम आजम को 70 हदीसें आती हैं। बाज इतने बदबख्त हैं जो कहते हैं 3 हदीसें आती हैं। जरा सोचिए, इमाम आजम अबू हनीफा को उस जमाने में सल्तनत अब्बासिया की तरफ से चीफ जस्टिस काजी उल कुज़ात का ओहदा दिया गया कि आप ये ओहदा ले लीजिए। जरा मुझे बताइए, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी क्या होती है? आज के काजी नहीं, आज का काजी निकाह पढ़ाता है सिर्फ। उस जमाने में काजी का मतलब शरीयत के सारे मसाइल, फौजदारी कानून हो, मामलाती कानून हो, शरीयत का हर फैसला काजी शहर करता था। सल्तनत अब्बासिया के दौर में इमाम आजम को यह ओहदा पेश किया गया, तो क्या जिसको 17 हदीसें याद थी उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता? आपके मुल्क में ऐसे शख्स को चीफ जस्टिस बना सकते हैं जिसको सिर्फ 3 कानून याद हो या 17 कानून याद हो? चीफ जस्टिस वो बनेगा जिसको कानून की सारी बारीकियां मालूम। तो लोग बड़े बेगैरत हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों को हजारों हदीसें याद थी। वो इमाम आजम के बारे में ये तान करते पैर कहते। इमाम आजम हजरत आमश की बारगाह में पहुंचे हदीस सुनने के लिए। उसी वक्त कुछ मसाइल आपके उस्ताद से पूछे गए कि हजरत इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है। इमाम आमश मुहद्दिस बहुत बड़े, चोटी के मुहद्दिस, लेकिन वो खामोश हो गए और फरमाया मुझे इसके जवाब नहीं मालूम। इमाम आजम की जवानी थी, आपने अर्ज किया हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं इन मसाइल का जवाब दे देता हूं। इमाम आजम अभी उनके शागिर्द, आप खड़े होते हैं और हर मसले का जवाब देते हैं। आपके उस्ताद खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। खुश इसलिए कि मेरा शागिर्द है और इतना काबिल शागिर्द कि जो जवाब मैं ना दे सका वो इसने दे दिए, और हैरान इस बात पर थे कि मैं लाखों हदीसों का हाफिज हूं, मुझे ये जवाब नहीं आए, लेकिन नुअमान बिन साबित इमाम आजम को आ गए। इस पर हैरान हुए तो कहने लगे ये बताओ जवाब तो तुमने दिए हैं मगर ये जवाबात कहां से दिए, इसकी दलील क्या है? तो आपने फरमाया हजरत 100 दिन में जो हदीसें आपने मुझे पढ़ाई थी उन्हीं हदीसों के अंदर इन सारे सवालों के जवाब मौजूद। फिर इमाम आजम ने हर हदीस सुनाई, उससे मसला निकालने का तरीका बताया। इस तरीके से तमाम मसाइल की दलीलें अपने उस्ताद के सामने पेश कर दी। उस वक्त इमाम आमश ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, दुनिया वहाबियत के सारे आलिम मिलकर इमाम आमश के एक शागिर्द के बराबर नहीं हो सकते।
ये इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, सिहाह सित्ता के मुसन्निफीन के असातिज़ा में हैं, लाखों हदीसें जिनकी नजरों से गुजरी। उन्होंने इमाम आजम के बारे में भरी जवानी में कहा था कि या माशरल फुक़हा नहनु सयादला व अंतुमुल अतिब्बा, ए फुक़हा तुम लोग दवा, हम लोग दवा साज हैं और तुम लोग तबीब हो। मतलब समझे इसका, यानी हमारे पास हर किस्म की हदीसें मौजूद, जैसे मेडिकल स्टोर में हर किस्म की दवा मौजूद है, लेकिन मेडिकल पर बैठने वाला किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकता। इसी तरीके से उन्होंने फरमाया कि हमारे पास हर किस्म की दवाएं हैं, हर किस्म की हदीस है, नासिख मनसूख, हर तरीके की हदीसें मौजूद हैं। जैसे दवा साज के पास हर किस्म की दवा मौजूद होती है, लेकिन हम ये नहीं जानते कौन सी हदीस किस मसले में काम आती है। व अंतुमुल अतिब्बा, और ए इमाम आजम तुम फुक़हा वो हो जो तबीब हो, तुम जानते हो बीमारी का इलाज कहाँ पर है और किस हदीस का क्या माना है, ये तुम हमसे बेहतर जानते हो। इसका एक मतलब तो ये हुआ कि मुहद्दिसीन भी मानते थे कि हदीसों का जानना और है, हदीसों का याद करना और है। मुहद्दिसीन हदीस महफूज करता है, लेकिन फकीह हदीस के माना को बताता है। उसके बाद आपने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, व अंत अय्युहर रजुल, और ए इमाम आज़म अबू हनीफा तुम वो हस्ती हो अखस्ता किलत तरफ़ैन, तुम हदीस के भी इमाम हो, फिक़्ह के भी इमाम हो। तुम्हारे पास हदीसें भी हैं कि 100 दिन में जो हदीसें में सुनाया, तुमने एक दिन में एक नशिस्त में सारी हदीसें सुना दी। और तुम्हारे तबहुरे फ़िक़ही का यह आलम है कि जिन हदीसों से मैं नहीं समझ सका मसाइल क्या निकल सकते हैं, तुमने एक नशिस्त में उन सारी हदीसों के मानी भी बयान फरमा दिए। तो आप जरा गौर कीजिए, कहाँ इमाम आज़म, कहाँ ये बेचारे जिन्हें ये भी पता नहीं है कि अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अल्लाह अकबर बोलना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। जिसको ये तक़सीम भी नहीं आती, वो ऐसे इमाम पर एतराज़ करता है जिसको इमाम आमश अलैहि रहमत व रिज़वान सहाबी के शागिर्द कहते हैं कि इमाम तुम फ़क़ीह भी हो और हदीस के इमाम भी। इन दो बातों को मैंने इस सिलसिले में अर्ज़ किया। कुरान ने कहा अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, उलमा की मानो। उलमा की क्यों मानो? क्योंकि हर इंसान कुरान हदीस से मसाइल नहीं निकाल सकता। इमाम आमश जैसा मुहद्दिस नहीं निकाल सकता, हजरत इमाम शाबी जैसा ताबई और 500 सहाबा का शागिर्द वो भी यही कहता था कि हम सिर्फ दवासाज हैं और फुक़हा तबीब हैं, हमारे पास हदीसें हैं, लेकिन हदीसों का माना ये फुक़हा ज्यादा जानते हैं। इमाम तिर्मिज़ी अलैहि रहमा सिहाह सित्ता में इनकी किताब चलती है, हमारे उलमा जानते हैं, ये एक हदीस लिखते हैं, हर मजहब की हदीसें लिखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इस पर आम उलमा ने अमल किया है। क्यों? वहुम आलम बिमानिल हदीस, क्योंकि उलमा ही हदीस के माने को ज्यादा जानते हैं। तो कुरान और हदीस, कुरान की बात मानना, हुजूर की बात मानना और उलमा की बात इसलिए मानना क्योंकि हम और आप बराह रास्त कुरान से मसाइल निकाल नहीं सकते। हम मसाइल निकालने में उन मुज्तहिदीन के मोहताज हैं कि जिनको अल्लाह ने कुव्वत इज्तिहाद अता फरमाई। एक बात ज़िम्नन में यहाँ, जो मुज्तहिदीन होते इमाम आज़म, इमाम शाफ़िई, ये मसाइल बनाते नहीं हैं, ये मसाइल जो छुपे हुए होते हैं उनको जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर बोरवेल डलाया, ठीक है, तो जो मशीनरी रहती है, जो मशीन होती है, उसका क्या काम है? उसके जरिए पानी पैदा किया जाता है, जाहिर किया जाता है? पैदा नहीं किया जाता, जाहिर किया जाता है। पानी पहले से जमीन के अंदर मौजूद है। आप नल लगाने से पानी पैदा नहीं हुआ, नल लगाने वाला पानी पैदा नहीं करता, बोर खोदने वाला पानी पैदा नहीं करता, बल्कि जिस पानी तक आपकी नजर नहीं पहुंच रही थी, एक माहिर फन ने अपने फन का इस्तेमाल करके उस पानी को आप तक पहुंचा दिया। कुरान और हदीस इल्म का समंदर है, लेकिन समंदर से मोती हर शख्स नहीं निकाल सकता, वही निकाल सकता है जिसको गोताखोरी आती है और हीरे की मोती की पहचान हो।
तो ये फुकहा हैं जिन्हें कुरान और हदीस के समंदर में गोता लगाने की अल्लाह ने सलाहियत दी है, और ये समझते हैं कि हीरे और मोती और कंकर पत्थर का फर्क क्या होता है। इसलिए यही हजरात कुरान और हदीस से अल्लाह रसूल की मुराद निकाल के हमारे सामने रख देते हैं। तो फुकहा मसाइल पैदा नहीं करते हैं। लोग कहते नहीं इमाम आजम ने मसलब बनाया, नहीं, मसलब बनाया नहीं है, बल्कि जो मसाइल कुरान और हदीस में छुपे हुए थे इमाम आजम ने अपनी खुदादाद सलाहियत से उन मसाइल को निकाल कर हल कर दिया। अदीदान मिल्लत इस्लामिया। तो किस लिए मैं सब बातों को जोड़ देता हूँ। अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, उलमा की मानो। क्यों मानो उलमा की? क्योंकि हर शख्स कुरान और हदीस से मसाइल नहीं निकाल सकता। अब उनकी ज़ियाफत के लिए एक मसला यहाँ अर्ज करता हूँ, जो ये कहते नहीं हम निकाल सकते हैं। मैं पूछता हूँ, बताइए भैंस का गोश्त खाना जायज है या नहीं है? जायज है। कुरान से बताइए, हदीस से बताइए, किसी सहाबी का कौल बताइए। पूरे कुरान को तलाश करो, भैंस का गोश्त हलाल है या नहीं बता सकते। हदीसों में भैंस का कोई तस्करा नहीं। अरब में भैंस नहीं होती थी, वहां ऊंट होते, भेड़ बकरियां होती। हदीसों में भैंस का तस्करा नहीं, कुरान में भैंस का तस्करा नहीं। अब आप बताइए भैंस का गोश्त हलाल है या हराम है? हलाल है जब भी दलील दीजिए, हराम है जब भी दलील दीजिए। नहीं दे सकते। क़यामत तक भैंस के गोश्त की हिल्लत या हुर्मत पर कोई दलील नहीं दे सकते जब तक इमाम आजम की गुलामी इख्तियार नहीं करो। इमाम आजम के मसलक को मानोगे तो दुनिया में हर चीज का हुक्म कुरान हदीस से ही तुम साबित कर सकते हो। एक मसला तो ये। दूसरा मसला बहुत आसान, साग खाना हलाल है या हराम? पूरे कुरान में साग खाने का हुक्म नहीं है हमारे लिए, बनी इसराइल के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। ऐसे हजारों लाखों मसाइल हैं जो कुरान में साफ साफ लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे इमामों ने कुरान और हदीस में गौर करके वही छुपे हुए मसाइल निकाल कर हम तक पहुंचाए। अज़ीज़ान मिल्लत और मसला मैं अर्ज कर दूं। बात ये थी कि कुरान हदीस सब नहीं समझ सकते। अगर आप समझने के दावेदार हैं कि हम समझ लेते हैं, तो आप ये बताइए नमाज में रुकू के अंदर तस्बीह पढ़ते हैं, सजदे में तस्बीह पढ़ते हैं, अगर ये तस्बीह कोई नहीं पढ़ा, भूल गया या जानबूझ के छोड़ दिया, बताइए नमाज होती है कि नहीं होती? होती है बाबा, होती है। अगर आप कहते हैं नहीं होती है तो दलील दीजिए कुरान से, और हो जाती है तो इस पे भी कुरान हदीस से दलील दीजिए, क्योंकि तुम्हारे पास दलीलें दो हैं, कुरान और हदीस। हमारे पास दलीलें चार हैं, कुरान, हदीस, क़यास शरई और इजमाए उम्मत। ये चारों चीजें दलील होती हैं। नमाज में आप हाथ उठाते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करना ये फर्ज है, ठीक है। अल्लाहु अकबर के अल्फाज बोलना ये वाजिब, हाथ उठाना ये सुन्नत। ये तीनों का हुक्म अलग अलग। ये कब पता चलेगा? जब आप किसी इमाम की पैरवी करेंगे। अब आप फर्ज कीजिए, एक शख्स ने अल्लाहु अकबर तो कहा लेकिन हाथ नहीं उठाए, नमाज शुरू हुई या नहीं हुई? ये बात आपको तकलीद के बाद ही समझ में आए कि हर चीज का हुक्म कैसा है, उसी लिहाज से फतवा दिया जाता है। फर्ज अगर छूट जाए नमाज बातिल है, वाजिब छूट जाए सजदे सहव से उस कमी को पूरा किया जा सकता है। अगर सुन्नत छूट जाए तो बगैर सजदे सहव के नमाज मुकम्मल होती है। ये अलग बात है कि जायका कमजोर पड़ जाता है। नमाज होती है, लेकिन जब आप इमामों को नहीं मानते हैं तो आप अंधेरे में घूम रहे हैं। आपको नहीं मालूम किस चीज के करने से नमाज होती है, किस चीज के ना करने से नमाज नहीं होती। तो इमामों की पैरवी कीजिए। तो हर शख्स कुरान हदीस से मसाइल नहीं निकाल सकता। ये सलाहियत अल्लाह ने कुछ लोगों को दी, और ये बड़ी ऊंची सलाहियत है। देखिए बैरिस्टर सब नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं। LLB करे हुए बहुत मिलेंगे आप, उलमा बहुत मिलेंगे, मुहद्दिसीन बहुत मिलेंगे, फकीह बहुत कम होते हैं। जिसकी अहमियत ज्यादा उसकी तादाद कम होती है। मैं एक तकाबुल पेश करता हूँ। सहाबा इकराम में एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा, 5000 से ज्यादा हदीसें इनको याद थी। सहाबा में सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। दूसरी तरफ एक और सहाबी जिनका नाम है हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला। हदीसों में इतना नाम नहीं आता, लेकिन इनका नाम दूसरे हिसाब से, दीन का इल्म इनको बहुत ज्यादा था, फकीह बहुत ऊंचे दर्जे के। अब फर्क देखिए,
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने शिकायत की थी, या रसूलल्लाह इन्नी समिअतु मिनका हदीसन कसीरा, बुखारी में मैं बड़ी हदीसें सुनता हूँ आपकी मजलिस में। अबू हुरैरा वो सहाबी हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, सिवाय हुजूर की सोहबत को कुछ नहीं करते, हमेशा हुजूर की सोहबत में रहकर हदीसें याद करते। शिकायत करी, या रसूलल्लाह मेरे पास कुव्वत हाफजे की कमजोरी है। हुजूर ने फरमाया उबसुत रिदा, अपनी चादर को बिछा दो। चादर को बिछा दिया। फगरफ बियदी फीह, हुजूर ने खाली हाथों को चुल्लू बना के चादर में रख दिया। फकाल ज़ुम्मा, फरमाया इसको सीने से लगा। हुजूर ने अपना हाथ अबू हुरैरा के सीने पे नहीं रखा, चादर में हाथ रखा, चादर को सीने से लगाने का हुक्म दिया। फरमाते फमा नसीतु शैअन बअदा, उसके बाद कभी कोई हदीस मेरे जहन से महव नहीं हुई, जो कुछ सुनता था सब मेरे जहन में महफूज होता। अब दूसरी हदीस सुनिए। माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला यमन का काजी बनाकर भेज रहे थे। काजी का मतलब वहां के तमाम शरई मामलात में फैसला करने वाले। तो जब जाने लगे तो हुजूर रुखसत करने आए। जब कोई अहम मामला होता तो हुजूर मदीना मुनव्वरा के बाहर तक लोगों को रुखसत करने आते और आखिर में कुछ अहम नसीहतें करते। हुजूर ने फरमाया इज़ा कैफ़ तक़दी इज़ा अरदा लक क़ज़ा, जब वहां तुम्हारे सामने मुकद्दमे आएंगे तो कैसे फैसला करोगे? तो आपने अर्ज़ किया अक़दी बि किताबिल्लाह, मैं कुरान से फैसला करूंगा। फरमाया फ़इन लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह, अगर अल्लाह की किताब में तुम्हें हुक्म ना मिले तो क्या करोगे? हुजूर क्या फरमाया, अल्लाह की किताब में अगर तुम्हें हुक्म ना मिले मतलब है तो, लेकिन हर शख्स हर हम निकाल ले ये जरूरी है। आपने फरमाया अगर किताबुल्लाह में ना मिले तो क्या करोगे? तो उन्होंने अर्ज़ किया फबि सुन्नति रसूलिल्लाह, या रसूलल्लाह आपकी हदीसों से जो है मसला बताऊंगा, फैसला करूंगा। आपने फिर फरमाया फ़इन लम तजिद फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाह, अगर मेरी हदीसों में भी तुम्हें मसला ना मिले तो क्या करोगे? उन्होंने ये नहीं कहा हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगा या मदीने खत भेजूंगा, बल्कि अर्ज़ किया अजतहिदु बिरअयी वला आलू, मैं अपनी अकल को कुरान और हदीस में गौर और फिक्र के लिए इस्तेमाल करूंगा और जो चीज मेरी नजर में वाज़ेह होगी उसी पर फैसला कर दूंगा। यानी मैं कयास करूंगा, इज्तिहाद करूंगा और अपनी अकल की मदद से कुरान और हदीस से शरीयत का हुक्म निकाल कर पेश करूंगा। तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुमने शिर्क कर दिया, कुरान को छोड़कर अपनी राय पर अमल करोगे, मेरी हदीसों को छोड़कर अपनी राय पर अमल करोगे, बल्कि हुजूर खुश हुए और आपने उनके सीने पर हाथ रखा और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूलल्लाह लिमा यरदा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे कासिद को वही बात सुझाई है जो तेरा रसूल जानना चाहता है। मैं जिस चीज को पसंद करता हूँ वही बात माज़ बिन जबल के दिल में तूने डाल दी। तो हुजूर तो इस बात से खुश होते हैं कि उनका सहाबी इज्तिहाद करे और उम्मत को मसाइल बताए, और ये पेशानियां रगड़ते हैं कि आप इमाम आजम की राय को मानते हैं। इमाम आजम की राय उनकी राय नहीं बल्कि कुरान और हदीस का खुलासा होती है, अल्लाह के रसूल और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान का खुलासा। इमाम आजम अबू हनीफा का मजहब हुआ करता। अब यहाँ गौर कीजिए, सैयदना अबू हुरैरा को किस बात की जरूरत थी? कुव्वत हाफिज़ा। और माज़ बिन जबल को किस चीज की जरूरत थी? कुव्वत फैसले। फैसले की ताकत ये ज्यादा बड़ी होती है। कुछ बच्चे बाज बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, 2 साल में हिफ्ज़ कर लेते हैं, लेकिन वही बच्चे जब आलिम कोर्स में आते हैं तो सबसे पीछे हो जाते हैं। फर्क क्या होता है? मेमोरी तेज हुई तो बच्चा हिफ्ज़ जल्दी करता है, समझने की सलाहियत नहीं होती। और बाज बच्चे ऐसे होते हैं कि मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रहती, कुव्वत हाफ़िज़ा उतना तेज नहीं रहता, कुव्वत ख्याल बहुत ताकतवर होता है, वो बात को बहुत जल्दी समझता। तो बात को समझने की ताकत ये अलग चीज और कुव्वत हाफ़िज़ा होना ये अलग चीज। मुहद्दिस को जरूरत है कुव्वत हाफ़िज़ा की कि हुजूर के तमाम फरामीन को महफूज करे, और फकीह को जरूरत है कुव्वत फैसला की, ये समझने की कि इस हदीस इस आयत का मतलब क्या है। इसलिए अबू हुरैरा को सिर्फ कुव्वत हाफ़िज़ा चाहिए थी, हुजूर ने कपड़े पर हाथ रखकर कुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमा दी। और माज़ बिन जबल को फैसले की ताकत देनी थी तो हुजूर ने अपना दस्ते करम उनके सीने पर रखकर फैसले की ताकत अता फरमा दी। दोनों का फर्क समझ, अल्लाह खैर करे। कुव्वत हाफ़िज़ा ये उतनी बड़ी नेमत नहीं है जितनी बड़ी नेमत कुव्वत इज्तिहाद है। बात समझने की सलाहियत की बहुत बड़ी ताकत होती है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया। तो इमाम आज़म अबू हनीफा
और दीगर इमाम मुज्तहिदीन, इनकी बातों पर चलने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया है। और हुक्म इसलिए दिया है क्योंकि हम बराह रास्त कुरान और हदीस से मानी नहीं निकाल सकते। आप दूर मत जाइए। आला हजरत का नाम सुने आप लोग? आला हजरत 1400 किताबों के मुसन्निफ हैं, ठीक है। अरब के उलमा ने उन्हें मुजद्दिद कहा। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं रज़वी हूँ, इसलिए नहीं। पढ़ने के बाद आला हजरत पढ़ने की चीज है। झूठी करामतें आला हजरत के आसपास नहीं, अफसाने नहीं, सच्चाई। आला हजरत को पढ़िए तो आपको मालूम होगा इल्म का कैसा दर्जा। लेकिन आला हजरत जैसे आलिम भी इमाम आजम की पैरवी करते थे। हुजूर गरीब नवाज, जिनके हाथ पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया, इमाम आजम की पैरवी करते थे। जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने हजारों लोगों को वली बना दिया, जिनकी निगाहों से लोग वली बन जाते थे, इमाम आजम के पैरोकार थे, इमाम आजम के मुक़ल्लिद थे। सल्तनत मुग़लिया के तमाम बादशाह इमाम आजम के मुक़ल्लिद थे। औरंगज़ेब आलमगीर अलैहिर्रहमा, जो आलिम भी हैं, वली भी हैं, सूफी भी हैं, बादशाह भी हैं, 50 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले औरंगज़ेब आलमगीर एक फकीह भी थे, उसके बावजूद इमाम आजम की पैरवी करते थे। गौसे आजम से बड़ा वली कौन है? सब मानते हैं। गौसे आजम भी एक मजहब पर फतवा दिया करते थे, इमाम अहमद बिन हंबल के मजहब पर फतवा दिया करते थे। तो दुनिया भर के औलिया, उलमा, सूफिया, उमरा, बादशाह, ये सब के सब किसी न किसी इमाम की पैरवी करते थे। इससे साफ पता चलता है जो तकलीफ नहीं करते हैं वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं, क्योंकि उम्मत का बड़ा तबका किसी न किसी इमाम की पैरवी में जिंदगी गुजारा। और आज भी दुनिया में 90% से ज्यादा जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो किसी न किसी की पैरवी करते हैं। देवबंदी तब पैरवी करते हैं, तबलीगी जमात के लोग भी पैरवी करते हैं, अगर अकायद उनके भी वही हैं जो गैर मुक़ल्लिदीन के, लेकिन पैरवी वो भी करते हैं, बज़ाहिरी करते हैं। तो गैर मुक़ल्लिद होना ये सबसे बड़ा ऐब है कि आप ऐसे इमामों को छोड़कर उनके पीछे पड़े हैं जिनको खुद अपना शजरा नसब नहीं मालूम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान से मानी अखज़ करना ये हमारी आपकी बस की बात नहीं है, ये मुज्तहिदीन का काम है, अइम्मा आलाम का काम है, और उन्होंने ये काम कर दिखाया। इमाम आजम ने तन्हा तकरीबन 85,000 मसाइल, बाज़ रिवायतों में लाखों की तादाद आई, निकाल के हमारे सामने रखे। अब मैं आखिर में कुछ अर्ज कर दूं। चलिए कुछ बातें और अर्ज कर दूं। ये लोग हदीस की रट लगाते हैं, हदीस पे अमल करो, हदीस पे चलो। पूरे कुरान में एक आयत बताइए जहां कहा हो कि हदीस पर अमल कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, एक आयत बताइए जिसमें यह कहा हो कि हदीस पे चलो। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, रसूल की पैरवी करो, रसूल की इताअत करो। ये नहीं कहा हदीस पर अमल करो, हुजूर की जो सुन्नत है उस पर अमल किया जाए। एक बात। दूसरी बात, अहले हदीस का मतलब होता है जो सारी हदीसों पे अमल करता है। अब मैं एक मुकाबला पेश करता हूं आपके सामने, और इनको एक मुतालबा है, अगर ये अहले हदीस हैं वाकई तो 2 रकत नमाज ऐसी पढ़ के बताएं जिसमें किसी हदीस को छोड़ने की जरूरत ना पड़े। मसला मैं दे देता हूं। आप नमाज शुरू कर रहे हैं, नमाज शुरू करने में हाथ उठाने के लिए 2 हदीसें, बल्कि 3 हदीस। एक हदीस में आया है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफअ यदैहि हज़्व मनकबैहि, हुजूर नमाज शुरू करते वक्त कांधों तक हाथ उठाते। दूसरी हदीस में है शहमतैल उज़नयैन, हुजूर कानों की लौ तक हाथ उठाते। तीसरी हदीस में है हुजूर कानों के ऊपर तक हाथ उठाते। अब अगर आप नमाज शुरू करते, अगर कानों तक आपने हाथ उठाए तो कांधे वाली हदीस छूट गई, कानों के ऊपर तक हाथ उठाए तो कानों वाली हदीस छूट गई। ऐसी 2 रकत नमाज नहीं पढ़ सकते जिसमें कोई ना कोई हदीस नहीं छूटती। अगर वाकई अहले हदीस हैं तो तीनों हदीसों पे अमल करके बताइए। हम अमल करके बताते हैं, आप नहीं बता सकते। अगर आप कांधों तक हाथ उठाते हैं तो कानों वाली हदीस छूट गई, अहले हदीस कहाँ हुए? आप नारे के हदीस हुए। पूछिए इनसे कि ये हदीस है कि नहीं है। हदीस 2 भी हम कैसे अमल करते हैं? देखिए, वाकया एक है, हदीसें 3 हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ उठाते थे
तो कुछ सहाबा ने आपके पंजों को देखा, इन हिस्सों को, ये हिस्से कांधों तक थे, तो कहा अपने कांधों तक हाथ उठाए। कुछ सहाबा ने आपके अंगूठों को देखा, तो उन्होंने कहा कानों तक हाथ उठाए। तीसरे किस्म के सहाबा ने देखा कि बड़ी उंगलियां कानों से ऊपर थी, तो उन्होंने कहा कानों के ऊपर तक हाथ उठाए। वाकया एक है, बयान करने वाले तीन किस्म के रावी हैं। हम तीनों रिवायतों पे अमल करते हैं और उसी सूरत में हो सकता है जब कानों तक उठाया जाए। लेकिन हम अहले हदीस नहीं कहते, हम हनफी हैं। इमाम की पैरवी करते हुए तीनों हदीसों पे बैक वक्त अमल कर सकते हैं। आप नमाज शुरू भी नहीं कर सकते जब तक कि किसी हदीस को छोड़ना ना पड़े। हदीस छोड़कर कहते हैं हम अहले हदीस हैं, और हम हदीस पे अमल करके नहीं कहते मैं अहले हदीस हैं, क्योंकि हमारा मंशा हदीस नहीं सुन्नत मुस्तफा है। हुजूर की सुन्नत क्या है उसको तलाश किया जाता है। और जरा आगे आइए, इसके बाद क्या करना है? हाथ बांधना है। हाथ बांधने में तीन रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि नाफ के नीचे हाथ बांधो, एक रिवायत यह है कि नाफ के ऊपर यहां हाथ बांधो, एक रिवायत यह है कि हाथ कहीं मत बांधो, सीधे छोड़ो। इमाम मालिक का मज़हब है। ये कहां बांधते हैं? यहां, जहां औरतें बांधती हैं। औरतों के बांधने की हिकमत है। अल्लाह ने सतरपोशी का हुक्म दिया है कि अल्लाह की बंदी अल्लाह की बारगाह में आए जब भी सतरपोशी करे। आपको सतरपोशी की क्या जरूरत है? यह औरतों का हुक्म है, जिसमें हुजूर ने सीने पर हाथ बांधने का हुक्म दिया, मर्दों का नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप नाफ के ऊपर हाथ बांधते हैं तो नाफ के नीचे वाली हदीस आप छोड़ दी, हदीस पे अमल कहां होगा? और अगर नाफ के नीचे बांधते हैं तो ऊपर वाली हदीस छूट गई, क्योंकि आप पहले हदीस हैं, आपको हदीस पे अमल करना होगा, वरना ये नाम, ये टाइटल अपने नाम से हटा दीजिए। लेकिन हमें इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। जब दो हदीसें टकराती हैं, तारुज़ होता है, तो हमारे उलमा ये तलाश करते हैं कि हुजूर की सुन्नत क्या है, और जो सुन्नत है उस पर अमल करते हैं, और जो सुन्नत नहीं होती उसको छोड़ देते हैं। हजरत मौला कायनात शेर खुदा बाबुल इल्म ने हमें बताया कि रसूल पाक की सुन्नत ये है, वज़उल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि फ़ी सलाती तहत सुर्रा, नमाज में हाथ को हाथ पे रखना नाफ के नीचे, ये रसूल पाक की सुन्नत है। याद सुन्नत को हमने ले लिया, जो गैर सुन्नत की उसको तर्क कर दिया। हमने हदीस पर दावा नहीं किया अमल करने का, वरना हुजूर ने फरमाया कि हदीस पे अमल करो। हुजूर ने ये फरमाया है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, मेरी सुन्नत पे चलो, मेरे सहाबाए राशिदीन की सुन्नत पे चलो। आपका दावा है हदीस पर चलने का, तो आप 2 रकत नमाज पढ़ के बता दीजिए जिसमें किसी हदीस को छोड़ने की जरूरत ना पड़े, तो यकीन जानिए आप सुबह क़यामत तक ऐसी 2 रकत नहीं पढ़ सकते जिसमें किसी हदीस को तर्क ना करना पड़ता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, तो ये हदीस की रट लगाना ये बड़ी अजीब व गरीब बात ये है। हदीस और सुन्नत में फर्क आपको बता दो। अमल किया जाएगा सुन्नत, जब सुन्नत पर अमल करेंगे तो हदीस पे खुद ब खुद अमल हो जाएगा। हर सुन्नत हदीस है, लेकिन हर हदीस सुन्नत नहीं। आप ऑफिस को जाते हैं डेली, जो काम इंसान आदतन करता है वो सुन्नत कहलाता है, जो जरूरतन करता है वो सुन्नत नहीं कहलाता। हुजूर ने जो काम आदतन की वो सुन्नत, जो आदतन नहीं किए वो सुन्नत नहीं। मिसाल के तौर पर आप रोजाना ऑफिस जाते हैं, तो आपका काम क्या है? घर से निकले सीधा ऑफिस चले, ऐसे ही वापस आ गए। लेकिन एक दिन आपने ये किया, घर से निकले वक्त से पहले, और आपकी कोई जो है अजीज थे, बीमार थे, खुदा न खास्ता आप उनकी अयादत को पहुंच गए। अयादत करने के बाद आप फिर अपने ऑफिस को चले। अब आप बताइए, डेली आपकी जो आदत थी घर से ऑफिस डायरेक्ट जाने की, और एक काम आपने एक दिन ऐसा किया कि आप एक मरीज की अयादत के लिए रास्ते में रुक कर गए। इसमें आदत कौन सी आपकी? पहली चीज आदत, और ये काम आपकी जरूरत था। हुजूर ने जो काम बतौर आदत किया वो सुन्नत, जो बतौर जरूरत किया वो सिर्फ हदीस है, सुन्नत। बुखारी शरीफ एक हदीस है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान की 3 हदीसें इमाम बुखारी ने नकल की, और तीनों में यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर तहरत का मतलब पेशाब करना। एक हदीस के अल्फाज में सुना देता हूं, अता सुबात अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबात तक़ौमिन फबाला क़ाइमन फतवल्ला व मसह अला नासियत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया,
उसके बाद वजू किया, फिर अपनी पेशानी पर मसाह किया। ये बुखारी की हदीस है। सारे गैर मुक़ल्लिद मिलकर जो हमसे मुतालबा करते हैं कि बुखारी से हदीस सुनाइए, आप उनसे पूछिए आप खड़े होकर तहारत लेते हैं या बैठ के लेते? अगर आप बैठ के लेते हैं तो बुखारी की हदीस के खिलाफ है। बुखारी में खड़े होकर तहारत लेने का तज़किरा है। कोई हदीस नहीं बुखारी में जिसमें बैठकर तहारत लेने का तज़किरा हो। एक और हदीस देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला, अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हजरात कुर्सी पर है वो रूबरू आ जाए, सामने स्टेज के सामने आ जाए। जो हजरात इधर उधर है वो हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तें संभालें। जो सामने हो आगे आ जाइए और जो पीछे वो हजरात अपनी जगह एक जगह जमा हो जाइए। जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जल्द से कम तशरीफ लाएं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिहि व सल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हुज़ैफा बिन यमान की हदीस बुखारी में कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर तहारत ली, फबाला क़ाइमन व तवज़्ज़ा व मसह अला नासियतिही। अब आप सोचिए, खड़े होकर तहारत लेना कोई तहजीब की चीज है? नहीं। आदमी गैर मुहज़्ज़ब समझा जाता है कि इस्लाम खड़े होकर पेशाब करने की तालीम देता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबुल क़ाइमन फला तुसद्दिक़ू। अगर कोई तुमसे ये बात बयान करे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर तहारत लेते थे तो तुम उसकी बात मत मानो। इन्नमा काना यबूल क़ाइदन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर तहारत करते थे। अब इन दोनों हदीसों को देखिए। जो लोग अहले हदीस हैं उन्हें चाहिए कि हर हदीस पर अमल करें। थोड़ी देर बैठकर तहारत करें, थोड़ी देर खड़े होकर तहारत करें। और जो बुखारी पर ईमान रखे उन्हें एक ही हदीस पे अमल करना चाहिए कि इमाम बुखारी ने हुज़ैफा बिन यमान की खड़े होने वाली हदीस को तखरीज किया। लेकिन हम सिर्फ हदीस पर अमल नहीं करते बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते। हजरत आयशा ने हमें सुन्नत बता दी, हमने अपने उलमा की तरफ रुजू किया तो उलमा ने यही बताया कि खड़े होने वाली जो हदीस है वो हालत उज़्र की हदीस है। और अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा एक मर्तबा किया है तो उम्मत की तालीम के लिए, बयान जवाज के लिए किया है, वरना आदत करीमा यही थी कि आप बैठकर तहारत फरमाया करते थे। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, हदीस के बजाय सुन्नत पर अमल किया जाएगा और जब सुन्नत पे आप अमल करेंगे तो हदीस पर खुद ब खुद अमल हो जाता। तो जो हजरात अपने ऊपर इस टाइटल को लगाए हुए हम अहले हदीस हैं, हकीकत में वो अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस होना कोई एजाज की बात नहीं, बल्कि एजाज ये है कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो आप किताबों में देख सकते हैं, उलमा की ज़बानी सुन सकते हैं। आखिर में मैं ये चंद बातें और अर्ज कर देता हूँ कि जब तक आप किसी इमाम की पैरवी नहीं करते उस वक्त तक आप दीन पर अमल नहीं कर सकते। इमाम की पैरवी करना ये शरीयत का तकाजा है, उसके बगैर आप दीन पर अमल नहीं कर सकते। ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों मसाइल हैं जिनमें आपको अइम्मा के इज्तिहाद की जरूरत पेश आती। ऐसी हजारों हदीसें हैं, आयतें हैं जिनमें अइम्मा की तावील की आपको जरूरत पेश आती। जब तक उनकी बारगाह में आप सरे नियाज नहीं झुकाते उस वक्त तक आप दीन पर अमल नहीं कर सकते।
एक मसला आप फिर जहन में रखिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इज़ा वक़अ ज़ुबाबु फ़ी इनाइ अहदिकुम, जब मक्खी तुम्हारे बर्तन में गिर जाए, उसमें पानी हो, घी हो, दूध हो, कुछ भी हो, सालन हो, तो क्या करो, उसे पूरा डुबो दो। फ़इन्न फ़ी इहदा जनाहिही शिफ़ा, एक पर के अंदर शिफा होती है, दूसरे में बीमारी होती है। और उसकी आदत यह है कि वो बीमारी का पर डाल के नीचे गिरती है, लिहाजा तुम पूरा उसको डुबोकर निकाल कर फेंक दो, वो पानी, सालन, घी, दूध सब पाक। मक्खी का हुक्म हुजूर ने हदीस में बयान कर दिया, ठीक है। अब पूरी गैर मुकल्लिदियत जमा होके मच्छर का हुक्म बता दिया। अगर मच्छर गिर जाए पानी में, दूध में, घी में, तो पानी पाक रहता है या नापाक रहता है? पूरी वहाबियत नाक रगड़ दे, कयामत तक इसका जवाब उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक कि इमाम आजम के उसूलों को इख्तियार नहीं किया जाए। खटमल गिर जाए, जूं गिर जाए, मच्छर गिर जाए, तो पानी पाक रहता है या नापाक रहता है? हमारे इमाम ने हमें उसूल दिया, कानून दिया, और ये लोग उन कानूनों को नहीं मानते हैं, तो गोया इनका दीन, जिस दीन को ये मान रहे हैं, वो गैर मुकम्मल है। हमारा दीन नाकिस नहीं बल्कि कामिल दीन है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने इस हदीस में गौर किया और कुरान की आयत को सामने रखा, औ दमम मसफूहा, खून को हराम किया गया। लेकिन खून क्यों हराम? अपनी माहियत के एतबार से नहीं, बल्कि बहने के एतबार से वो हराम होता है। हमारे बदन में भी खून है, लेकिन हमारा बदन नापाक नहीं होता। लेकिन जब ये खून बदन से बह जाएगा, नापाक हो जाए, वुजू टूट जाए। खून अपनी हकीकत के एतबार से वो हुक्म नहीं रखता जो निकलने के एतबार से रखता है। कुरान ने कहा दमम मसफूहा, बहता हुआ खून ये हराम है। इमाम आज़म ने इसी हदीस पर गौर किया जो मक्खी वाली हदीस है। हुजूर ने मक्खी के गिरने से पानी को, बर्तन को पाक फरमाया, तो गौर किया मक्खी के अंदर कौन सा खून होता है, बहता खून होता है या बहता खून नहीं होता। गौर करने के बाद पता चला इसके अंदर बहता हुआ खून नहीं है। लिहाजा जितने जानवर, परिंदे, छोटे छोटे कीड़े जिनके अंदर बहता हुआ खून नहीं होता है, उनके गिरने से भी चीज नापाक नहीं होगी। इमाम आज़म ने हमें बताया है, कोई गैर मुक़ल्लिद इसका जवाब नहीं दे सकता। अब आपके बर्तनों में अगर कुछ गिर जाए तो वहाबियों के मौलवी साहब के पास जाइए, पूछिए साहब ये पानी पाक है या नापाक है, हदीस सुनाइए, ये कुरान की आयत बताइए। वो नहीं बता सकता। कुरान में उसूल हैं, जुज़ियात हैं हदीसों में, और उसके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन ने अपनी कोशिशों के जरिए पूरे दीन को मसाइल की शक्ल में हमारे सामने पेश कर दिया है। और आखिर में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत का एक चलती फिरती जीती जागती तस्वीर बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में सरकार आला हजरत सैयदना शाह इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। उनके हवाले से एक मसला मैं अर्ज करूंगा। करेंसी नोट का जो मसला था आप जानते हैं, कुरान और हदीस के नुक्ते नजर से सोना चांदी ये समन खल्की, पैदाइशी तौर पर इनको दाम बनाया जाता है। लेकिन जब पेपर के नोट जो निकले पूरी दुनिया में यूनियन के इख्तिताम, उसके क़याम के बाद, तो सारी दुनिया में रियाल, दिरहम, डॉलर हो, यूरो हो, सब पेपर की करेंसी। आला हजरत ने जब दूसरा हज किया, उस वक्त उलमाए हरमैन ने आपसे इस्तिफ्ता किया, करेंसी नोट का हुक्म क्या है। अशरफ अली थानवी साहब वगैरह ये लोग भी मसले बता रहे थे। उन्होंने कहा था ये बैंक की जो रसीद होती है उसका हुक्म है। लेकिन आज आप देखिए फतवा किसके ऊपर चलता है। आज आला हजरत के इस फतवे पर पूरी दुनिया में अमल होता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में करेंसी नोट का सबसे पहले शरई हुक्म बयान करने वाली जात सरकार हज़रत आले बरेलवी अलैहि रहमा और रिदवान की जात। आला हज़रत से पहले किसी ने इस तफसील और तहकीक के साथ करेंसी नोट की शरई हैसियत को वाज़ेह नहीं किया था। सबसे पहले उलमाए मक्का के सामने, उलमाए हरमैन के सामने हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करेंसी नोट की शरई हैसियत को वाज़ेह किया था। तो इमाम आज़म जिनके इल्म तक
जिनके इल्म के एक ज़ीने तक हम सबकी रसाई नहीं हो सकती, वो इमाम, फिर उनके असातिज़ा, उनके मशाइख, फिर उनके मशाइख के मशाइख, गरीब नवाज तक और उधर गौसे पाक तक सारे उलमा, मशाइख, औलिया, सूफिया किसी न किसी इमाम के पैरोकार रहे हैं, किसी न किसी इमाम की तकलीद करते रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है कि औलिया किराम निगाह बातिन रखते हैं, रसूल पाक की क़ल्ब नाज़ से उन्हें रूहानी ताल्लुक होता है, वो जिस रास्ते पर चलते हैं वही सीधा रास्ता होता है। और सारे औलिया किसी न किसी इमाम की तकलीद करते रहे हैं। कुरान ने साफ फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो, व उलिल अम्रि मिनकुम। इब्ने कसीर के मुताबिक इसका माना यही है कि फुक़हा की बात मानो। कुरान हदीस के होते हुए फुक़हा की बात इसीलिए मानने का हुक्म दिया गया कि हर शख्स कुरान हदीस से इस्तिंबात की सलाहियत नहीं रखता है। अल्लाह का फजल व करम है कि हमें उसी रास्ते पर अल्लाह ने लगाया जो उसके नेक बंदों का रास्ता है। मौला करीम हमारी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, क़स्दन सहवन जो गलतियों मौला करीम से माफ़ फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।